हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th वालों का नेक्स्ट लेक्चर 2-3 दिन से आपका लेक्चर नहीं आया, ठीक है, तो अब कंटिन्यूसली आएंगे। तो हमारा लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल्स कुछ टॉपिक तो हमने पढ़ लिए कुलफला, लेकिन उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहले हम 1-2 लेक्चर में न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन उसके आगे हम टॉपिक फिर से नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, बीच बीच में न्यूमेरिकल और फिर टॉपिक पढ़ते रहेंगे। कहने मतलब आपके टॉपिक भी कंटिन्यूसली चले और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ न्यूमेरिकल्स नंबर आप डाल देना। numerical problem, a polythene piece rubbed with wool is found to have a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge 3.2 into 10 raised to power -7 कूलम। ओके, तो क्वेश्चन में आपको दो पार्ट में पूछा गया है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। हमें निकालना एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होंगे, और साथ में इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास। साथ में हमने बताना है क्या मास ट्रांसफर हो रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है, अगर चार्ज ट्रांसफर होगा, कहने मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास डेफिनेटली ट्रांसफर होगा। तो हम यहाँ मास भी ट्रांसफर करके मास भी कैलकुलेट बता देंगे। अगर मास वहां निकला तो हम बताएंगे मास भी ट्रांसफर हो रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, पॉलीथीन पीस रब्ड विद, जब भी कोई न्यूमेरिकल पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए न्यूमेरिकल है क्या। अ पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज 3.2 into 10⁻⁷ कूलम। ए पार्ट है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और दूसरा देयर इज द ट्रांसफर मास, इज देयर अ ट्रांसफर मास, क्या मास ट्रांसफर होगा। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास भी ट्रांसफर होगा। तो कैलकुलेट करते हैं। ये था आपका न्यूमेरिकल। सॉल्यूशन हेयर क्या क्या है हमारे पास, Q कितना है -3.2 into 10⁻⁷ कूलम। उसके बाद हमारे पास E हमें पता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और हमें क्या निकालना है N। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पता है Q किसके बराबर होता है NE, और N किसके बराबर, अगर यहां से मैं N निकालूं, N किसके बराबर Q अपॉन E। N Q हमारे पास है कितना -3.2 into 10⁻⁷ अपॉन E -1.6 into 10⁻⁻19। ठीक है, कूलम भी लिख लीजिए, कूलम, ये और ये कैंसिल, माइनस और माइनस भी कट जाएगा। तो इस साइड निकाल रहा हूं अब मैं, तो क्या जाएगा N कितना 3.2 डिवाइडेड बाय 1.6। ये यहां से डिवाइड में ऊपर जाएगा, यहाँ नेगेटिव में है तो ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो क्या जाएगा इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁹। ओके, एंड 3.2 को डिवाइड करेंगे 1.6 के साथ तो आएगा आपके पास 2। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो क्या जाएगा 2। 10⁻⁻7 और 10⁻⁹, बेस सेम पावर एडेड, तो बड़ी कौन सी है, पॉजिटिव वाली। तो 19 में से 7 चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे क्या 12 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। इतने इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर लिए कि इतने इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन आए हमारे पास, n इज इक्वल टू 2 इंटू यहाँ 2 इंटू 10⁻12
इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, मास को। इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल लिए, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज है तो चार्ज का मास भी है। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है कितना है, यहां तक इधर। इफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, देन मास ट्रांसफर्ड इज कितना, वो हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास कितना ट्रांसफर होगा, वो है आपके पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 2 इंटू 10⁻12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9.1 इंटू 10⁻31 के साथ, और हमारा मास इतना ट्रांसफर होगा। अगर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो क्या आ जाएगा, इफ 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, if 2 into 10⁻12 electron transferred, then mass transferred is equal to, तो वो कितना होगा, 2 into 10⁻12 into 9.1 into 10⁻−31 kg। तो क्या आएगा, 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻−31, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 18.1 इंटू, ये 10 की पावर 12 है और ये -31 है, ठीक है। तो बेस सेम पावर एडेड, माइनस का बच जाएगा, तो कितने 10⁻−19 kg। यहां से मैं पॉइंट को शिफ्ट करूंगा 1.8, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड। तो आपको पता है जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो मैंने कितने डिजिट किया, एक डिजिट, तो यहां करके भी बता रहा हूं 10⁻19 इंटू 10 पावर आ जाएगा आपके पास 1 kg। तो इस साइड लिख रहा हूं तो क्या आ जाएगा, एक कम हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻−18 kg। इतना मास आपके पास ट्रांसफर होगा। कितने जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इंटू 10⁻12। ओके, तो इसका मतलब मास ट्रांसफर हो रहा है। तो जो दूसरा पार्ट था उसका, इज देयर इज द ट्रांसफर मास, तो लिख देंगे हेंस देयर, इसके बाद लिख देंगे हेंस देयर इज द ट्रांसफर ऑफ मास। ओके, आप लिख लेंगे हेंस देयर इज द ट्रांसफर ऑफ मास। ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1 आज के लेक्चर के लिए। तो फिर से बता रहा हूं, हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने थे, कितने निकालने थे, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमने निकाल दिया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो मास भी बताओ ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं। तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे कितने, 2 इंटू 10⁻12, उनको मल्टीप्लाई कर दिया, मास हमने फाइंड कर दिया, और उसी का जवाब जो बी पार्ट था, हेंस देयर इज द ट्रांसफर ऑफ मास। नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट चार्ज ऑन Fe2656 न्यूक्लियस। हमें यहां निकालना है इसके ऊपर चार्ज। आयरन का है ये एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसका मतलब एंड यहां क्या है हमारे पास 26। इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, तो हम जो उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एटॉमिक न्यूक्लियस। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो इधर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन, हियर n किसके बराबर है, 26, और q हमें क्या करना है, फाइंड अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, प्रोटॉन है तो पॉजिटिव आएगा इस केस में, Q एन कितना है आपके पास 26 इंटू ई हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई करेंगे 41.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पॉइंट को शिफ्ट कर रहा हूं इधर 4.16, कौन सी साइड गया हूं, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड गया हूं। चलो आपके लिए फिर से लिख देता हूं 10⁻⁻19 इंटू 10⁻1, एक पॉइंट को मैंने एक डिजिट शिफ्ट किया है, तो साथ में कूलम एक कम हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा बेटा। क्या आ जाएगा, Q किसके बराबर 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ये रहेगा आपका चार्ज। ओके, कैलकुलेटर चार्ज ऑन आयरन 2656 न्यूक्लियस, ये आपका रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है, फिर मैं आपको कूलम्स लॉ के ऊपर 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। A body has -80 microcoulomb charge. Calculate the number of additional electron। ठीक है, बॉडी के ऊपर चार्ज है और कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है n। सॉल्यूशन हेयर Q कितना है -80 माइक्रोकूलम, और आपको पता है माइक्रो का क्या मतलब होता है, -80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, E हमें पता है इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव होता है, और फाइंड क्या करना है हमें n। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमें पता है Q किसके बराबर होता है Ne, n किसके बराबर Q अपॉन E, n Q की वैल्यू -80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, कूलम कूलम भी, ये और ये और ये। तभी जब हम n निकालते हैं तो तब हम उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, n80 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻6, ये घूमेगा, इंटू 10⁻⁻19 एंड ये आ जाएगा आपके पास 50। अब डिवाइड करेंगे, इसको कर लेना, कभी ये डिवाइड करके वैल्यू चेक कर लेना, इंटू यहाँ क्या आ जाएगा 10⁻13। ठीक है, हमारे पास पॉइंट यहाँ है, कहाँ है हमारे पास पॉइंट, यहाँ है, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ है तो यहाँ 5 इंटू 10⁻13 की बजाय क्या हो जाएगा 14, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड गया हूं। चलो आपको करके बता देता हूं, आप सोचेंगे यहाँ पॉइंट हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 5 इधर आया हूं इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻1 एंड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स। ये था आपके ऊपर आपके क्वेश्चन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के। ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर अगर आप और भी बुक से देखेंगे न्यूमेरिकल्स, तो जो भी जितना मैंने समझाया वैसे ही करने हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट अगर बचा कूलम्स लॉ के ऊपर, अभी तक कूलम्स लॉ के ऊपर हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया, अभी मैं 2 न्यूमेरिकल आपको कूलम्स लॉ के ऊपर करवाऊंगा। ओके,
तो फिर आगे और भी इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं, आज 2 करवाऊंगा इसी के साथ, फिर कल परसों वाले लेक्चर में फिर से 3-4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, फिर आपके टॉपिक पढ़ेंगे, फिर बीच में टॉपिक प्लस न्यूमेरिकल चलेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ के ऊपर है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, calculate the force between electron and proton separated by a distance of 8 into 10 raised to power minus 14 मीटर। हमें निकालना है, फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कितना, 8 into 10 raised to minus 14 मीटर, और साथ में what is the nature of force, साथ में हमने ये बताना है कि फोर्स की नेचर क्या रहेगी, ठीक है। तो नेचर बताने के लिए मैं पहले न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले आपको क्लियर कर देता हूं, अगर जो फोर्स हम कैलकुलेट करें, जो भी आया वैल्यू, अगर उसके साथ हो पॉजिटिव साइन, जो फोर्स रहेगी वो क्या रहेगी, रिपल्सिव, और अगर फोर्स जो फाइंड करें उसके साथ है क्या, नेगेटिव साइन, जो फोर्स रहेगी वो रहेगी अट्रैक्टिव, क्या रहेगी, अट्रैक्टिव। यहां से तो जो भी आप फोर्स फाइंड करोगे, अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन आया तो वो फोर्स रहेगी आपकी रिपल्सिव, अगर उसके साथ आया नेगेटिव साइन तो वो फोर्स रहेगी आपकी क्या, अट्रैक्टिव। ओके, तो यहां से देख लेंगे हम लास्ट नेचर। पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमें दिया है, एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन और एक है हमारे पास प्रोटॉन। कूलम्स लॉ में एक चार्ज होता है Q1, एक होता है Q2। तो Q1 को अगर आप इलेक्ट्रॉन मान लोगे तो Q2 को आपको क्या मानना है, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, वैल्यू दोनों की सेम। तो इधर देखिए ध्यान से, हेयर Q1 को मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैल्यू माइनस होगी, माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। Q2 प्रोटॉन है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। R हमें पता है 8 इंटू 10⁻14 मीटर। और what we have to find, we have to find force। अब हमें पता है क्या यूज होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो हमें पता है फार्मूला, ये तब है जब दो चार्ज के बीच क्या है, खाली जगह, वैक्यूम, फ्री स्पेस। कोई मीडियम होता तो उसके लिए फार्मूला आपको पता है, वो जब मीडियम वाला भी आएगा वो बता दूंगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इज 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू डालेंगे, Q1 की हमारे पास ये वैल्यू है, Q2 की ये है, R आपके पास ये है F, और इसकी वैल्यू हमें पता है। तो बस बड़े ही ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब ध्यान से क्या जाएगा, देखिए F 1/4πε0 Q1 की वैल्यू डाल देंगे हम, ये हमें पता है इसकी वैल्यू, सीधे वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 8 इंटू 10⁻14 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखते हैं, सीधी बात, ये माइनस तो सीधे बाहर लिख लो पहले, माइनस फिर 9 ये वैल्यू इंटू 1.6 इंटू 1.6, पहले ऐसे, फिर जिनके पावर वाले हैं पहले देखिए ये 9 ये और ये लिया माइनस आपका बाहर, फिर पावर वाले लेते हैं, 10 की पावर 9
इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आ जाएगा। डिवाइड में क्या करेंगे 64, और ये आपको पता है 10 की पावर माइनस 28। भाई देख लेना इधर 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 का स्क्वायर। तो इसको मैं दो बार लिखूंगा 8 को, तो 8 इंटू 8 64, इसको भी दो बार लिखूंगा। जैसे 10 की पावर 14 इंटू 10 की पावर 14, तो सीधे आपको पता है 10 की पावर माइनस 28। यहाँ जो ये 2 है सीधे किसके साथ मल्टीप्लाई होता है 14 के साथ, तो तभी 64 इंटू 10 की पावर माइनस 28। तो अब f माइनस 9 इंटू 1.6 को 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 19 माइनस 19 माइनस 38 डिवाइड में 64 इंटू 10 की पावर माइनस 28। f 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.56 के साथ, तो ये वैल्यू होगी 23.04 इंटू, देखिए 38 में से 9 चले जाएंगे आपके पास, 38 में से 9 चले जाएंगे तो 10 की पावर कितना रहेगा माइनस 29। ये ऊपर वाला, ये प्लस के हैं, ये माइनस के, तो माइनस वाला बच जाएगा। ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, इसकी 10 की पावर माइनस 28 है तो ऊपर जाके प्लस 28 हो जाएगी। तो 10 की पावर 28 और डिवाइड में रहा आपके पास 64। ठीक है, यहां इस साइड आ रहा हूं मैं। जब 23.04 को 64 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 0.36 इंटू, देखिए 10 की पावर माइनस 29 इंटू 10 की पावर 28, तो यहां से क्या बच जाएगा 10 की पावर माइनस 1, और साथ में माइनस आ रहा है इसके साथ, इधर माइनस 0.36 इंटू 10 की पावर माइनस 1 यहां से बच जाएगा। अब इधर f इज इक्वल टू माइनस, अब इस पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रहा हूं इस तरफ, माइनस 3.6। कौन सी साइड गया हूं, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड गया राइट साइड, राइट साइड गया हूं, इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो ये पहले साथ था, अब मैंने ये पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट किया राइट साइड, तो आएगा फिर से 10 की पावर माइनस 1। तो f इज इक्वल टू माइनस 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन। ये रहेगी फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ कितना, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ओके, जो फोर्स मैंने फाइंड किया उसके साथ क्या आ गया है नेगेटिव का साइन। उसने पूछा व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स, तो मेरा बेटा आप लिख सकते हैं द फोर्स बिटवीन टू चार्ज या फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अट्रैक्टिव। वो क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, फोर्स ऑटोमेटिकली क्या होगी अट्रैक्टिव होगी। लेकिन यहां मैथमेटिकली भी आपके पास प्रूफ आ गया, नेगेटिव का साइन आ गया, तो जो फोर्स है वो क्या है लास्ट में लिख देना, द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अट्रैक्टिव। वो हमें नेगेटिव साइन से क्लियर हो गया। ओके, एक और न्यूमेरिकल इसी के जैसा, नेक्स्ट पहले था फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच है। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स separated by distance 1 into 10⁻⁻8 meter. Calculate the force between two electrons separated by distance 1 into 10⁻⁸ meter in air। साथ में बता रहा है एयर मीडियम है इसमें, पहले वाले में मीडियम का कोई जिक्र नहीं, इसमें बता रहा है एयर क्या है मीडियम, और साथ में पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। साथ में फिर से पूछ रहा है
इसी क्वेश्चन में भी कि फोर्स की नेचर क्या रहेगी, पिछले वाले न्यूमेरिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पॉजिटिव आएगा तो रिपल्सिव, नेगेटिव आएगा तो अट्रैक्टिव जो फोर्स हम फाइंड करेंगे। अब आपके पास पता है, आपको यहाँ मीडियम बता दिया गया है। मीडियम के केस में के होता है, जो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, के कितना होता है 1.006, ठीक है 1.006, ओके। अप्रोक्सीमेटली ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है। अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ही होता है, ओके। तो आप देखते हैं इधर, और लास्ट लेक्चर में यही आपको पढ़ाया हुआ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कुछ वो वीडियो कट हो गया था, मैं अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता रहा था, तो वो मैं लास्ट वाले पॉइंट जो अबाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस न्यूमेरिकल के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इधर दोनों इस बार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन। हेयर आपके पास Q1B माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इस बार Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। डिस्टेंस कितना दिया गया है हमें, 1 इंटू 10⁻8 10⁻⁸ मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मेरा बेटा इस बार मीडियम का जिक्र किया है, तो हम फार्मूला भी मीडियम वाला ही लगाएंगे। तो आपको पता है 1/4πε0, साथ में कहेगा कि Q1 Q2 अपॉन R²। मैं आपको बहुत न्यूमेरिकल करवाऊंगा कूलम्स लॉ के ऊपर, ठीक है, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा इसके ऊपर, आपको कोई डाउट रहे ना किसी न्यूमेरिकल में, ओके। तो करते हैं सॉल्व, शुरू कर देते हैं आगे। देखो भाई, मुझे यहाँ फैन भी ऑन नहीं करना पड़ता क्योंकि आवाज आती है वीडियो में, तो गर्मी बहुत बढ़ रही है। अब चलिए इधर देखिए, एफ हमें पता है इसकी वैल्यू बेटा 9 इंटू 10⁻9, और के की वैल्यू 1 ही होता है, तो तभी 1। अगर यहाँ ग्लास होता, माइका होता, तो फिर उसको उस वैल्यू के साथ डिवाइड करते। ऐसा जब न्यूमेरिकल आएगा मैं बताऊंगा। इनटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड में आर का स्क्वायर, आर क्या था भाई 1 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर। 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क इसको पड़ेगा नहीं, तो क्या था 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। माइनस और माइनस सीधे मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19, चार्ज बाद में लिख लेंगे, फोर्स आएगा यूनिट, चार्ज यूनिट बाद में लिख लेंगे, इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड में स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, 10⁻⁻16 एफ, तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड में 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई करिए इसको, एफ 9 इंटू 2.56 इंटू, आपको पता है ये 10⁻⁻38 और 10⁻⁹ होगा, तो क्या जाएगा 10⁻⁻29, पीछे भी हमने सॉल्व किया, डिवाइड में 10⁻⁻16। तो इधर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप और ये ऊपर जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये ऊपर जाएगा, नेगेटिव में है पावर तो पॉजिटिव में हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 23.04 इंटू 10⁻⁻29 इंटू ऊपर गया 10⁻16। 29 में से 16 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे भाई 23.04, कितने बच जाएंगे 13, और 16 4 20 9 और 9 13, 10⁻⁻13 न्यूटन, 10⁻⁻13 न्यूटन। और जो फोर्स आई है उसके साथ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब
जो फोर्स रहेगी, द नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव, द नेचर ऑफ फोर्स इज रिपल्सिव। ओके, तो मुझे याद आ गया। यहाँ आज हमने किए 5 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वाली क्लास में अभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको अच्छे से। आप इन न्यूमेरिकल पार्ट्स को देखेंगे, आपको कूलम्स लॉ के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल होगा कर लेंगे अच्छे से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लास्ट वाले लेक्चर में जब मैं क्लास पढ़ा रहा था वीडियो कट गया था, ठीक है, तो उसमें मैं बता रहा था अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट ये था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी वैल्यूज थी वो क्या थी, पॉजिटिव। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। या ये लिखा होगा इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। दूसरा लिखा होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तीसरे पॉइंट में, चौथे पॉइंट में और 5वें पॉइंट में वीडियो कट गया था। तो पहला पॉइंट इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नंबर 2 इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नंबर 3 इट्स मिनिमम वैल्यू फॉर वैक्यूम, और ब्रैकेट में लिखना है k किसके बराबर 1। नंबर 4 इट्स मैक्सिमम वैल्यू फॉर मेटल, और ब्रैकेट में k में लिखना है इन्फिनिटी। और नंबर 5 था जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि वो वीडियो बंद हो गया था, अभी मुझे याद आ गया आपकी क्लास पढ़ाते पढ़ाते, तो वो मैंने कहा वो 5 पॉइंट में आपको बता दूं। ओके, तो यहां तक रखेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में। और अब आपको कंटिन्यूटी में मिलेंगे 12th वालों के लेक्चर। 11th वालों के कंटिन्यूटी चल रहे हैं, लेकिन आपका 1 2 4 दिन ब्रेक लग गई, अब कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।